हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों का रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें आगे के एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा। सन 42 के संस्मरण इसमें से श्री राम शर्मा जी ने लिखा था। आइए व्याख्या देखते हैं। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनका एक संस्मरण है वे जीते कैसे हैं। इनके दो संस्मरण मिलते हैं हमको, सन 42 के संस्मरण और वे जीते कैसे हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनके संस्मरण का नाम है माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। देवेंद्र सत्यार्थी, जिन्होंने लिखा क्या गोरी क्या सांवरी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है श्री राम शर्मा, जिन्होंने बोलती प्रतिमा नामक रेखा चित्र का सृजन किया था। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें ये किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या रेखा चित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 तस्वीरें एक रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के चर्चित रेखा चित्रों को, जिसमें से अमिट रेखाएं जो कि सत्यवती मलिक जी की रचना है, सत्यवती मलिक का रेखा चित्र है। समय के पाँव ये रेखा चित्र है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। रेखाएं बोल उठी ये रेखा चित्र है देवेंद्र सत्यार्थी का। और चेतना के बिंब ये रेखा चित्र है डॉक्टर नगेंद्र का। कृष्णा सोविती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हम हशमत कृष्णा सोविती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोविती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति हम हशमत है, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1977 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ था। यह कुल 3 भागों में प्रकाशित रचना है। आइए देखते हैं कि हम हशमत के भाग 1 में प्रमुखता किन किन लोगों का जिक्र मिलता है हमें। तो इसमें है निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद्य, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र और जोशी मनोहर श्याम जोशी जी का जिक्र मिलता है हम हशमत भाग 1 में। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में राजकमल राय द्वारा रचित सुधिया उस चंदन के बन की ये संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा रचित है तथा संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ ये निबंधात्मक संस्मरण रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित संस्मरण है। तो फिर से देखिएगा, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये रचना है रामकमल राय जी की। सुधिया उस चंदन के वन की ये रचना है विष्णुकांत शास्त्री की। और
संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया है बचपन, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, या संसार पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बचपन कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक रचना है। बचपन कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक रचना है। इसमें शिमला, कालका, दिल्ली का जिक्र है। कृष्णा सोबती कहती हैं कि इस संस्मरण में मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये संस्मरणात्मक कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी जिसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, प्रथम मौलिक कृति है जो भारतेंदु जी का और हिंदी साहित्य का पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत नहीं होता कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्ण दास ने इसे कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है कि उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इस प्रकार से कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास ना होकर एक संस्मरण मात्र है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का एक संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। इसमें 15 संस्मरण हैं और सब के सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बनी तथा 1891 में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये एक संस्मरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? बचपन की स्मृतियाँ, इस प्रश्न के सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित एक संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरणात्मक कृति कौन है? ऑप्शन है जिनके साथ जिया, एक पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, या औरों के बहाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है औरों के बहाने, जो कि राजेंद्र यादव जी की संस्मरणात्मक कृति है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। उपर्युक्त संस्मरणात्मक कृतियों में औरों के बहाने की रचना राजेंद्र यादव जी ने किया था और इनकी एक अन्य संस्मरणात्मक कृति है वे देवता नहीं हैं शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अब देखते हैं हिंदी साहित्य की संस्मरण कृतियाँ, जिसमें से है जिनके साथ जिया, ये अमृतलाल नागर की कृति है। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की संस्मरणात्मक कृति है। आवाहयामी ये रमेश चंद्र शाह की कृति है और युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृति है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, या कौन सी विधा है? अमृतलाल नागर जी ने लिखा है कि यशपाल बहुत
ठोस आदमी हैं। इन्होंने एक लेखक हैं बहुत ही प्रतिष्ठित जिनका नाम यशपाल है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है या कौन से विधा की रचना है, तो ये एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये एक संस्मरण विधा की रचना है। इन्होंने जिनके साथ जिया शीर्षक से एक और संस्मरण ग्रंथ लिखा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि संस्मरण लेखन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरणात्मक कृतियां हैं। स्मृति लेखा जो कि अज्ञेय की है, याद हो कि ना याद हो, ये कृति है काशीनाथ सिंह की। नंगा तलाई का गांव, ये संस्मरणात्मक कृति है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। एक नाव के यात्री, ये रचना है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। आप ध्यान दीजिएगा, 2 बार विश्वनाथ नाम आया है, लेकिन एक है विश्वनाथ त्रिपाठी जिनके संस्मरणात्मक कृति का नाम है नंगा तलाई का गांव, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं, उनकी कृति का नाम है एक नाव के यात्री। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर जी का संस्मरणात्मक लेख है, संस्मरणात्मक कृति है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक कृति है वे देवता नहीं हैं, ये कृति है राजेंद्र यादव की। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित तथा समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ हैं। रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी जी ने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये समर्पित है। रेखाएं बोल उठी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेखाएं बोल उठी, इसमें किसका जिक्र है, कौन से बड़े लेखक का जिक्र है, तो उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनको समर्पित देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र तथा निबंध संग्रह भी है। माटी की मूर्तें लाल तारा तथा गेहूं और गुलाब रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र हैं। रेखाचित्र तथा सेतुबंध शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने रेखाचित्र लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि याद हो कि न याद हो संस्मरणात्मक कृति किसकी है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह या विष्णुकांत शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है कि कौन सा सुमेलित है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सुधिया उस चंदन के बन की, ये विद्यानिवास मिश्र लिखा है, लेकिन ये विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। जिनके साथ जिया, ये राजेंद्र यादव की रचना ना होके ये अमृतलाल नागर जी की रचना है। भूले हुए चेहरे, इसमें अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी हम व्याख्या देखेंगे तो हम इसको क्लियर करेंगे। समय के पाँव, ये एकदम सही है, समय के पाँव ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है जो कि एक संस्मरणात्मक ग्रंथ है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है आप बताएंगे। रेखाएं बोल उठी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, शांतप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्र नाथ अस्क। आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। रेखाएं बोल उठी, चलिए मैंने बता ही दिया, फिर भी आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या रामवृक्ष वेनीपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामवृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, तो ये रेखा चित्र है।
गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, नाटक, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये एक रेखा चित्र है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा, जो कि रामवृक्ष विनयपुरी जी की एक रेखा चित्र विधा की रचना है, लाल तारा। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का क्या नाम है? बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है सेतुबंध, रेखा चित्र या स्मारिका या उपर्युक्त दोनों। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र शीर्षक से भी एक रेखा चित्र लिखा है और सेतुबंध नाम से भी लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है अमिट रेखाएं संस्मरण के अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक जी की रचना है। सत्यवती मलिक अमिट रेखाओं के संस्मरणात्मक लेखक है, ये सत्यवती मलिक जी का। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अमिट रेखाएं, जिसका 1951 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, ये सत्यवती मलिक द्वारा संपादित रेखा चित्र संग्रह है, जिसकी भूमिका लिखी थी बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। अमिट रेखाएं की प्रमुख विषय सूचियां हैं मेरी माताजी, अमर व्यक्तित्व, नींव की ईंटें, स्मृति की रेखाएं और अमर क्षण। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इसमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त कौन सा है? एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिख के इन्होंने गलत किया है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के ये सभी रेखा चित्र हैं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये महादेवी वर्मा जी ने रेखा चित्रों पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इस प्रश्न की व्याख्या देखना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत के चलचित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, तथा पथ के साथी 1956 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। स्मारिका 1951 और मेरा परिवार 1972 उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में कोई एक संज्ञा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रश्न अभी जो है हमने LT ग्रेड के एग्ज़ाम में फेस किया था। इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जा सकती है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने उन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माना है, तो इसको हम ध्यान रखते हैं। ऑप्शन बी में था अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना रेखा चित्र है? ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ या पथ के साथी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरा परिवार। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या।
महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार शीर्षक से पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। इन्होंने पथ के साथी नाम शीर्षक से एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। अतीत के चलचित्र शीर्षक से भी इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है। अब देखेंगे हम मेरा परिवार शीर्षक से लिखा हुआ इनका जो रेखा चित्र है, उसमें जिन जानवरों की इन्होंने बात की है, जिनको इन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बताया है, उनमें से कौन से जानवर का इन्होंने क्या नाम रखा था। तो इनका जो मोर है उसका नाम इन्होंने नीलकंठ रखा था। गिलहरी का नाम गिल्लू हमने बचपन में पढ़ा था, और गिलहरी का नाम इन्होंने गिल्लू रखा था। हिरनी जो इनकी थी उसका नाम इन्होंने सोना रखा था। जो खरगोश था शैतान सा, उसका नाम इन्होंने दुर्मुख रखा था। गौरा इनकी गाय का नाम है। नीलू इनके कुत्ता का नाम है। निक्की इनके न्योले का नाम था। रोजी जो इनकी कुतिया थी उसका नाम था रोजी। और रानी इनकी घोड़ी का नाम था, जो इनके परिवार का हिस्सा थे। बहुत ही अच्छा है इनका ये रेखा चित्र। पथ के साथी जो कि इनका संस्मरणात्मक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने किन किन लोगों के बारे में लिखा है। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि इनमें से किन का जिक्र इस बुक में नहीं है। तो ये देखते हैं कि पथ के साथी में इन्होंने किन किन विभूतियों का नाम लिया है, किन किन लोगों पे लिखा है। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त। संस्मरणात्मक रेखा चित्र, रानी इनकी घोड़ी का नाम था। हाँ, तो इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, जयशंकर प्रसाद पंत जी और सियाराम शरण गुप्त जी को अपने पथ के साथी में स्थान दिया है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो ये एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ऑप्शन इन्होंने दिया है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें नहीं है जिनका नाम शामिल, वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। मुझे लगता है हरिऔध जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी, शायद इसी पुस्तक की कोई ऐसी बुक है महादेवी वर्मा जी की जिसकी भूमिका इन्होंने लिखी थी। आइए देखते हैं, हो सकता है व्याख्या में क्लियर भी हो जाए। नहीं, लेकिन इन्होंने लिखी है किसी की भूमिका, और ये इनके पथ के साथी में शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या मंटो मेरा दुश्मन। तो मंटो मेरा दुश्मन ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वे दिन वे लोग, ये शिवपूजन सहाय जी की रचना है, और ये एक संस्मरणात्मक ग्रंथ है। तो इसमें से महादेवी वर्मा की रचना ये ऑप्शन ए नहीं है, वे दिन वे लोग। अगला प्रश्न है, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, उपर्युक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? ऑप्शन है रामा, भावी, घीसा। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घीसा नामक अंश में इस सेंटेंस का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है,
इससे संबंधित एक व्याख्या देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त संदर्भ महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र अतीत के चलचित्र के घीसा संस्मरण का अंश है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, अतीत के चलचित्र में कुल 11 रेखाचित्र हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं, जिनमें रामा, बाल विधवा, बिंदा, साबिया, बिट्टू, विधवा माता, घीसा, अलोपीदीन इत्यादि हैं। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है, ये एक रेखाचित्र है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक कृति है। निम्नलिखित में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि रेखाचित्र विधा की नहीं है। ऑप्शन है कटगुलाब, छड़ बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कटगुलाब। कटगुलाब एक उपन्यास है, ये एक रेखाचित्र नहीं है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास कटगुलाब है, जबकि छड़ बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखाचित्र है तथा रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र व संस्मरण है। महादेवी प्रसाद जी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। इसमें से कौन सा महादेवी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इधर उधर की बातें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन है पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें या ज्योति विहग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योति विहग। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, माटी की मूर्तें रामवृक्ष वेनीपुरी का संस्मरण रेखाचित्र है। ज्योति विहग शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित सुमित्रानंदन पंत पे लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है ज्योति विहग। अगला प्रश्न है इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सी रेखाचित्र परक कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित संस्मरण रेखाचित्र है। बाकी तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ चर्चित रेखाचित्रों को, जिसमें शामिल है हम सफ़रनामा, जो कि स्वयं प्रकाश जी का रेखाचित्र है। हम सफ़रनामा। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन जी का रेखाचित्र है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है और रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा की रचना है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये एक रेखाचित्र है। बोलती प्रतिमा नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री राम शर्मा जी की ये रचना है बोलती प्रतिमा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री राम शर्मा जी। इसमें ऑप्शन देखिए कन्फ्यूज़न आपके बीच में क्रिएट की गई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या जंगल या शिकार से संबंधित जो रचनाएं की थी
वो श्री राम शर्मा जी की रचना थी। तो इसमें से एक है जंगल के जीव। हिंदी में, हाँ देखिए वो प्रश्न आ गया जो मुझे याद आ रहा था। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? जिन्होंने शिकार साहित्य लिखा है तो उनका नाम है श्री राम शर्मा जी। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है, और वे जीते कैसे हैं, ये 1957 में प्रकाशित रचना है। और ये रेखाचित्र विधा की रेखाचित्र संस्मरण में ये संग्रहित रचना है। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंध हैं, इसलिए ये शिकार साहित्य से संबंधित रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पद्म पराग को माना जाता है, जिसके की रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखाचित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उनकी रचना पद्म पराग रेखाचित्र है। पद के साथ ही का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रेखाचित्र है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र है तथा रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा की रचना है। और ये एक रेखाचित्र है, रेखा और रंग। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवपूजन सहाय। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, संपादक भी हैं और पत्रकार भी हैं। इससे शिवपूजन सहाय जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जिनमें से माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, कहानी का प्लॉट, ये इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हमने संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न घटना चक्र में दिए गए हैं और जो विभिन्न एग्ज़ामों में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हमने आज कवर किया है। और इस उम्मीद के साथ में कि आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे और आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।